दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जो अटैक किया है उसकी वजह से पाकिस्तान में लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान पे जो इंडिया ने अटैक किया उसकी वजह से भूकंप क्यों आ रहा है भाई पाकिस्तान में। तो यकीन मानिए, यह कोई आम बात नहीं है। और अगर आपको यह लग रहा है कि भूकंप आना एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल बात है, तो ऐसा भी नहीं है। दरअसल आखिर पाकिस्तान पे हमले के दौरान हिंदुस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान में रह रहकर भूकंप के झटके लोगों को महसूस हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भूकंप के इन झटकों को जब रिएक्टर स्केल पे मापा गया तो 4 पॉइंट समथिंग से 5 रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता मापी गई है। और अगर ये झटके 5 पॉइंट से ऊपर बढ़ता है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, वहां की आवाम के लिए, उस कौम के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो आखिर उसने ऐसा किया क्या? तो सबसे जो सुर्खियों में खबर है वो ये है कि एक तो आप सब जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे बहुत ही बेतहाशा अटैक किया, करारा प्रहार किया और उसके कई एयर बेसिस को तबाह किया। ऐसी मस्जिदों को उड़ाया जहां पे आतंकी पनाह लेते थे, ऐसे मदरसों को उड़ाया जहां पे जिहादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और चुन चुनकर हिंदुस्तान की लिस्ट में जो जो आतंकी संगठन थे, जिन जिन आतंकियों के नाम थे, उन्हें चुन चुनकर इंडियन एयरफोर्स ने उड़ाया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना की यह रही कि हिंदुस्तान ने बगैर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए हुए, मतलब कि जो दोनों देशों के बीच जो सीमा है उसे पार किए बिना ही पाकिस्तान के मेजर सिटीज पे, उनके एयर बेसिस पे और उनके टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को इंडिया ने घर बैठे बैठे उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जब हिंदुस्तान अपनी मिसाइलों से, जिनमें सबसे जो प्रमुख मिसाइल है अग्नि, और इनके जो रफेल हैं, जो बॉम्बार्डिंग इन्होंने करा है पाकिस्तान में, इसकी वजह से वहां के टेररिस्ट कैंप, वहां के जो आतंक पालने वाले उनके आका हैं, वो कराह रहे हैं। हिंदुस्तान ने इस बात की भी खास ध्यान रखी कि किसी भी तरह से नॉर्मल सिविलियंस को, आम आदमी को कोई खतरा या चोट ना पहुंचे। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही आतंकियों का पनाहगार है, मददगार है। लॉन्चिंग पैड क्या कहेंगे, पूरा पाकिस्तान ही एक उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने इस बात का खास ख्याल रखा कि आम सिविलियंस को कुछ भी हैम्पर ना हो। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे ठिकाने थे जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही थी, होती थी। और सबसे जो बड़ा पॉइंट था इन न्यूक्लियर हथियारों को जहां रखा गया था, उनमें से एक पॉइंट जो था वो था किराना हिल्स। पाकिस्तान में एक जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है किराना हिल्स। और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के मिसाइलों ने किराना हिल्स पे इतनी बॉम्बार्डिंग की है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को काफी डैमेज हुआ है। यहां तक कहा जा रहा है कि युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने अपने 2 खास विमान पाकिस्तान भेजे थे, यह देखने के लिए कि न्यूक्लियर पे जो अटैक इंडिया ने किया है, उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे, मिसाइलों पे, वो कितना भयानक और विभत्स है। यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया और जिसमें न्यूक्लियर मिसाइलें रखी हुई थी, जिस जगह पे किराना हिल्स पे जो हिंदुस्तान ने अटैक किया, वहां पे कुछ ऐसा विस्फोट हो चुका है जिसकी वजह से धीरे धीरे न्यूक्लियर रेडिएशन उस इलाके में फैलता जा रहा है। बकौल पाकिस्तानी लोग जो वहां उस इलाके के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, वो खुद ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के किराना हिल्स के आसपास कम से कम 40 से 50 गांवों को खाली करा दिया गया है, सिर्फ इस लिहाज से कि हिंदुस्तान ने जो किराना हिल्स पे बॉम्बार्डिंग की, उनके न्यूक्लियर पॉइंट पे जो बॉम्बार्डिंग की, उससे जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, उसके खतरे को कम करने के लिए आसपास के 40 से 50 गांवों को खाली करा दिया जा चुका है। हालांकि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब
भारतीय सेना से यह पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है, तो हिंदुस्तान की सेना ने बड़ी सफाई से, बड़ी साफगोई से इस बात से इनकार कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी देश की सेना इस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार नहीं करेगी कि उन्होंने उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है, क्योंकि इसे एक न्यूक्लियर युद्ध छेड़ा जाना माना जाएगा। लेकिन अंदर की जो बात है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को भारी क्षति पहुंची है और वहां पे रेडिएशन फैल रहा है और उससे बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना दिन रात एक करके आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। न्यूक्लियर अटैक के बारे में मैंने कहा कि जब सेना से पूछा गया तो उन्होंने डिनाई किया और उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अच्छा किया कि आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बेस है वो किराना हिल्स के पास है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच कुछ साल पहले एक समझौता हुआ था जिसमें हर 20 साल के अंतराल पे दोनों देशों को यह बताना होता है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को, न्यूक्लियर हथियारों को कहां रखा है। भारत ने इस इंफॉर्मेटिव जो अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल एग्रीमेंट था, उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के उन ठिकानों पे हमला किया है जहां उसका न्यूक्लियर बेस था और रेडिएशन फैलने के डर से पाकिस्तानी सेना इसे ढकने में, छुपाने में लगी हुई है। भारतीय सेना यह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसने पाकिस्तान के किराना हिल्स पे हमला करके उनके न्यूक्लियर मिसाइल को ध्वस्त किया है। लेकिन पूरी दुनिया में यह खबर चल रही है कि पाकिस्तान में जो ये बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये जो बार बार कंपन महसूस हो रहा है, ये कुछ नहीं, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये जो स्वाभाविक रूप से भूकंप आता है वो नहीं है। भारत द्वारा किए गए इस अटैक की वजह से ही पाकिस्तान में बार बार लोग भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया कि भारतीय सेना ने ऐसी मार पाकिस्तानियों को मारी है कि उन्हें अभी तक भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हिंदुस्तान की सेना ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तानी आतंकवादियों को और उनके साथ जो समर्थित उनकी सेना है, उन्हें जिस तरह का जवाब दिया है, पूरी दुनिया इस पे रिसर्च करेगी। हालांकि पब्लिक डोमेन में लोगों के मन में एक और प्रश्न है जो सीज फायर को लेकर है कि आखिर मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया। पब्लिक में आक्रोश है, लोग थोड़ा गुस्से में हैं कि पाकिस्तान की बात आपने क्यों मानी, आपने सीज फायर क्यों किया जबकि हम इतनी अच्छी पोजीशन में थे। और वाकई इस प्रश्न पे लोगों का सवाल तो बनता है, लोगों को जवाब देना भी सरकार का दायित्व है। इसी क्रम में नरेंद्र मोदी खुद मीडिया के सामने आए, उन्होंने लोगों को बताया कि हिंदुस्तानी सेना किस दिलेरी के साथ पाकिस्तानी अटैक को निरस्त किया है। लेकिन लोगों के मन में जो प्रश्न है कि आखिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सीज फायर के प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, यह सवाल जायज है, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान पहलगाम में घुसकर हिंदुस्तान पे अटैक कर रहा है, लोगों को मार रहा है। ऐसे में अगर सामने से किसी ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया और उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया, तो कहा जा रहा है कि इस आक्रोश का हो सकता है नरेंद्र मोदी को कुछ कीमत चुकाना पड़ जाए। लेकिन अंदर खाने की बात यह है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करके इस युद्ध को रुकवाया है। लेकिन अंदर खाने बात यह है कि जैसे ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान भी आनन फानन में, जब उसे लग रहा था कि उसके सारे मिसाइल्स को निष्क्रिय कर रहा है इंडिया, तो उसे लगा कि अब अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो अपने बॉम्ब से वो खुद मर जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया कि भाई या तो आप हमले बंद कीजिए, नहीं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय न्यूक्लियर युद्ध के। ऐसी स्थिति में इस सीज फायर को अमली जामा पहनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सेना ये क्लियर कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। इसके सभी जो एयर बेसेस हैं, इनकी जो सेनाएं हैं, वो एज इट इज यथास्थिति बनी रहेगी। इनके सभी एयर बेसेस एक्टिव हैं और कभी भी जरूरत पड़ने पे करारा हमला और एक प्रचंड जवाब पाकिस्तान को उसी के अंदाज में देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में आ रहे भूकंप के झटकों के बारे में हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक पे नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।